मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो ये समझ जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए पैदा किया, ताकि तुम परखे जाओ ये दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। बेहतरीन इंसान वो है जो ये समझ जाए। जरा गौर करो, एक जगह ऐसा था कि बादशाह, एक जगह रिवाज था, रिवाज ये था कि वहां पर बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए और चुनते थे खुद ही, और चुनने के बाद 5 साल के बाद वो खूब ऐश करता था, बादशाह बन के रहता था। फिर उसको जंगल में डाल जाते थे, जंगल में वहशी दरिंदे उसे खा जाते थे, चीट फाड़ देते थे, और आदमी बादशाह बनता भी था, 5 साल के लिए बनता था। ये रिवाज था उनके कबीले का, कोई ना कोई बन जाता था हर साल। अब सुनो, 5 साल तक खूब औरतों में रहता, खूब शराबे पीता, खूब अय्याशी करता, मगर जब 5.25 साल हुए, 2-3 महीने वापस बचे, अब वो कांपना शुरू हो गया, पीला रंग हो गया, अब तो मार दिया जाऊंगा, अब तो जानवरों में डाल दिया जाऊंगा। ये ऐसी ये चलता रहा, मगर एक अक्लमंद बादशाह आ गया, यानी एक आदमी अक्लमंद बादशाह बन गया। वो अक्लमंद नहीं था, अक्लमंद था। वो अक्लमंद कैसे मैं आपको समझाऊं? वो ऐसा आदमी कि उसने सोचा कि मुझे जाना तो वहां है और मैं ऐश करूं यहां पर, तो उसने एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली। वो उधर जंगल में लगा रहा जहां वो दरिंदे थे, जहां वो जंगला था, उसने सारे जंगल कटवा दिए, दरिंदे मरवा दिए, और चुपके चुपके अपना बेहतरीन महल भी बनवा लिया। और 5 साल में एक दिन भी उसने ऐश नहीं किया। और जब उसको ले जाने का वक्त हुआ, और बादशाह तो कांपते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, मगर वो चीखा चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बल्कि वो मुस्कुराता हुआ जा रहा था। लोगों ने कहा यार, और बादशाह तो रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तू मुस्कुराता हुआ क्यों जा रहा है? कहने लगा मैंने वहां की तैयारी कर ली थी 5 साल, जहां मुझे जाना था। अब मुझे डर खौफ कोई नहीं है। तो जब इंसान की मौत आती है तो वो रोता चीखता इस वजह से है कि आखिरत में उसका कुछ नहीं होता। अगर आखिरत में कुछ होता तो रोएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको और कम कर दो, इको कम कर दे बेटे, इको, ये आवाज जो बार बार गूंज रही है इसको कम कर दे, जोर से बोलो जरा, इसका ट्रेबल बढ़ा दे, ट्रेबल बढ़ी बस। हाँ, अब दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? इसका मतलब क्या? बस यहां रहने दे, बस ठीक है, मेरी आवाज तो ठीक ही है। अब दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? अब समझ आ रही है मेरी बात? फिर इको बढ़ा दिया, इको ना बढ़ाओ। अब मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। इसका मतलब ये, जिसने आखिरत की तैयारी कर ली। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के पास एक लड़का आया, कहने लगा मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है कब्र से। तो आपने फरमाया क्यों, क्या करते हो? क्या बड़ा मालदार मेरा बाप है, मैं भी मालदार हूं। का तो ऐसा करो, कब्र से अगर डर लगता है मरने से, तो ऐसा करो कि अल्लाह की राह पे सदका देना शुरू कर दो, अल्लाह की राह में सदका दो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया, हुजूर ने पूछा बताओ सबसे अच्छा सदका कौन है? सहाबा इकराम ने सबसे अच्छा सदका कौन सा है? हुजूर अक़दस से सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, हुजूर जो किसी गरीब को दिया जाए वो बेहतरीन सदका। फरमाया नहीं, सबसे बेहतरीन सदका कौन है? फरमाया जो किसी, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जो किसी यतीम को दिया जाए वो बेहतरीन सदका। फरमाया नहीं। शेख सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर जो किसी मोहताज को दिया जाए बेहतरीन सदका। फरमाया नहीं, ये सब सदके हैं मगर बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन सदका, सबसे अच्छा अल्लाह को पसंद वो है जो तू अपने रिश्तेदार को दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तेरा रिश्तेदार गरीब है, तुझसे नाराज है, तू उसे मना के अगर सदका दे दे, उसका काम बना दे, उसकी परेशानी दूर कर दे, तो अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा सदका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में बोलो सबसे पसंदीदा सदका कौन सा है? जो अपने, बोलो किसे रिश्तेदारों को दिया जाए, जो अपने रिश्तेदारों को दिया जाए वो बेहतरीन सदका है। मेरी बात पर गौर कीजिए आप हज़रात। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि उससे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने उससे कहा कि अल्लाह के नाम पर सदका देना शुरू कर दो। उसने कहा ठीक है। 1 साल के बाद वापस पलटा, कहने लगा पहले दिल घबराता था मौत के नाम से, अब दिल करता है कि मर जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसका क्या वजह है? कहने लगे दिल इस वजह से घबराता था, अनजान जगह जाने से सबका दिल घबराता है। तेरी रूह तेरा ठिकाना देख रही थी, आखिरत में तेरा कुछ था नहीं, तो तेरी रूह घबराहट पैदा करती थी, दिल को घबराहट होती थी। अब जब तूने अल्लाह की राह में सदका दिया है तो तेरा एक बेहतरीन मकान जन्नत में तैयार हो गया है और अब तेरा दिल उसमें जाने को कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा थोड़ा उठने बैठने का माहौल खत्म कर दो भाई, वरना तकरीर नहीं कर पाऊंगा। पहले सुनो, मैं किसी लायक इंसान नहीं हूं, मगर मैं इस तरह के लोगों को बात नहीं सुनना चाहता जो बीच में से बगैर समझे बात को उठ जाए, है ना। कोई साहब और हो तो उठ के चले जाएं, वरना फिर अपनी तकरीर खत्म हो जाएगी कोई उठा तो। पहले सुन लो भाई, क्योंकि मुझे आधा घंटा हो गया बोलते हुए, मैं आधा 20 मिनट और बोलूंगा, खत्म कर दूंगा। अगर तकरीर सुननी है तो जिन्हें जाना हो, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं, कोई नाराज नहीं हो रहा हूं, जिन साहब को जाना हो उठ के चले जाएं, बीच में से नहीं उठेंगे। आप उठेंगे तो गलत बात है, ये इस महफिल की तौहीन है। आपको यही नहीं खबर कि भाई कोई किसी जज की महफिल लगी हो तो कोई उठ नहीं सकता, डीएम बात कर रहा हो तो कोई उठ नहीं सकता। हम लोगों की इतनी भी औकात नहीं। बताओ, मैं तकरीर करता देखता हूं, एक आदमी इधर से उठा, में लगता है यार कि क्या हो रहा है ऐसा। एक तो आप माशाल्लाह काफी लोग बैठे हैं और उसमें भी आप जो है ना इतने आप सुस्ती से बात कर रहे हैं। तकरीर होती नहीं है, तकरीर सुनने वाले करवा लेते हैं। पैर जरा आप समेट के बैठो भाई, और जरा इसे घुटनों को छोड़ के बैठो। थोड़ी देर और सुन लो, मुझे खुद पता है कि आपके यहाँ माहौल नहीं है तकरीर का, थोड़ी देर सुन लो आप। मैं आया हूं तो थोड़ा तो आपको मेरा अपना फर्ज है बात समझाने का। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि जिंदगी को जिसने अपनी बेमकसद बनाया वो मौत उसके लिए अजाब है। जो सिर्फ ये समझा कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में यूं ही भेज दिया और कुछ ऐसी छोड़ दिया जाऊंगा, नहीं नहीं, हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। आपको इम्तिहान है, अल्लाह ने आपको इम्तिहान के लिए पैदा किया। क्यों पैदा किया बोलो? इम्तिहान के लिए, यानी आपका रोज का इम्तिहान है। आप फजर का वक्त है, अजान हो रही है, फजर का वक्त है, सर्दी सख्त है, आप बिस्तर में हैं, बिस्तर में जाते जाते आपको नींद आ गई, अजान हो रही है फजर की और सुबह हो गई, आपको नींद आ रही है तेज और सर्दी है ज्यादा, बिस्तर है गर्म, मगर अजान की आवाज आके ईमान कहता है उठ जाओ, मगर उस आपका नफ्स कहता है ना सो जा, थोड़ी देर और आराम कर ले, शैतान कहता है सो जा, नहीं तुम कह रहे नहीं उठूंगा। आपने अपना बिस्तर छोड़ा, गर्म ठंडे पानी से अपना हाथ धोए, अपना वुजू किया और वुजू करने के बाद मस्जिद में गए, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने लगा दी, तो ये पहला इम्तिहान आपने अल्लाह के फजल से पास कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने घर से निकले, फजर की नमाज पढ़ के घर आए, नाश्ता करके घर से निकले, एक लड़की जा रही थी बेहुदा, उसके कपड़ पे, उसके जिस्म पे टाइट कपड़े थे, वो बेगैरत औरत थी। उसको देख करके आपने एक नजर पड़ी, तो एक नजर में तो कोई होता भी कुछ नहीं और एक नजर माप भी है, नजर पड़ी और आपने हटा ली और एकदम आपने तौबा की और एकदम आपने दूसरी नजर नहीं डाली। तबीयत कह रही है देखो, दिल कह रहा है देखो, आपकी नफ्स कह रहा है देखो, मगर आप कह रहे नहीं, सुन्नत यही है। हुजूर ने फरमाया जो आंखों से जिना करे ये आंखों का जिना है, यानी जो आंखों से देखे ये आंखों का जिना, जो कानों से बात करे किसी गैर मुस्लिम लड़की से और किसी गैर लड़की से ना महरम से, जो अपनी कानों से बात करे ये कानों का जिना, यानी जो मोबाइलों पे गंदी बातें करते हैं लड़कियों से गैर, वो कानों का जिना कर रहे हैं। वो लड़कियां भी जिना में मुलव्विस हैं, ये लड़के भी हैं, ये बात का जिना है। टेलीफोन से जो बात करते हैं ये भी जिना। अब सुनो, आपने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और नजर उठा के नहीं देखा, बल्कि नजर झुकाई और आपने आला हजरत का शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आपने अपनी नजरों की हिफाजत कर ली तो आप कामयाब हो गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कामयाब, बोलो आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए। मगर अगर आपने ऐसा नहीं किया, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के खलीफा और उनका एक पक्का टनाटन पक्का मजबूत हाफिज
उनका हाफिज कुरान, उनका मुरीद है। वो कहते हैं वो मेरे पास आया, इमाम हसन बसरी, कोई आम आदमी नहीं है जिन्होंने सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है। वो हसन बसरी कोई आम इंसान नहीं, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन, अपने वक्त का ताबई बुजुर्ग, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं जिसने हुजूर की बीबी का दूध पिया हो। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद मेरे पास आया, वो हाफिज कुरान था, उससे ज्यादा पक्का, उससे ज्यादा मजबूत हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था, मगर वो रोने लगा और आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैं कहीं का नहीं बचा। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर कल से कुरान याद नहीं है, एक भी कुरान के एक भी आयत याद नहीं, पूरा कुरान सीने से निकल गया, पूरा कुरान सीने से निकल गया। कहा क्या हुआ? कल कहने लगे कल एक लड़की जा रही थी, मैं उसे पसंद करने लगा, उसके पीछा करने लगा, लड़की ने मुझे पलट के देखा और कहा तू मुसलमान है, हाफिज कुरान है, फिर भी एक मुसलमान लड़की को बुरी नजर से देखता है, तुझको शर्म नहीं आती? अरे मुसलमानों का तरीका तो यह है, तेरे नबी का तरीका तो यह है। एक गैर मुस्लिम लड़की आई नबी के सामने, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान लो मेरी चादर इसके सर पे रख दो। सलमान फारसी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, वो गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर आपकी चादर के लायक नहीं। फरमाया गैर मुस्लिम की सही है तो किसी की लड़की, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। मुसलमान तो दूसरों की लड़कियों को सर ढकते थे, मगर तू तो अपनी ही लड़कियों की इज्जत पे नजर डाल रहा है, तुझको शर्म नहीं आई? अल्लाह ने तुझे जवानी इस वजह से दी है कि तू दीवाना बना फिरे, लड़कियों का पीछा करता फिरे? अरे इबादत जवानी की है, जालिम भाग जा यहां से। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे असर कर गए और उसके बाद से मुझे पसीने आए, न जाने कैसी बद्दुआ कर दी कि उसके बाद मुझे कुरान याद नहीं है, मेरा अल्लाह मुझसे रूठ गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, मेरे सीने से पूरा कुरान निकल गया। हुजूर अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल गया है, कहीं ये मेरा नफ्स मेरी जान न ले ले। हुजूर दुआ कर दे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई, दुआ की अल्लाह मेरे हाफिज मेरे बेटे को, मेरे मुरीद को कुरान की नेमत अता कर दे, वापस कर दे, इसकी खताओं को माफ कर दे। वो भी रोया, हसन बसरी भी रोए, अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। मगर अब ना तो हसन बसरी की तरह पीर रहे, ना उस मुरीद की तरह मुरीद रहे। अब मियां अब कोई डरने वाले नहीं रहे, अब तो 2-2 घंटे की फिल्में देखता है नौजवान, फिर भी समझता है कि किसी ने देखा नहीं। खुदा ना करे अल्लाह नाराज हो जाए और तेरा ईमान छिन जाए मरते वक्त, तो क्या होगा मेरे दोस्त? बता, तेरा ईमान ही अल्लाह छीन ले। क्योंकि ज्यादा गुनाह इंसान करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, जब इंसान जिना करता है तो ईमान उससे रूठ जाता है। ऐ मेरे दोस्त तौबा कर ले, ऐ मेरे भाई अपने रब से तौबा कर ले। अपने मोबाइलों को लॉक लगाने वाले, तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरे लॉक लगे हुए मोबाइल को। अपनी आंखों को गंदी करने वाले, अपने रब से तौबा कर ले, वहां कर ले। दुनिया में इधर उधर घूमने वाले, अल्लाह ने तुझको दुनिया में घूमने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तुझको अपनी इबादत के लिए, अपने महबूब की इताअत के लिए पैदा किया। याद रख इस बात को कि अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि बरेली से आवाज आती है ताजु शरिया की, ये जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। यानी तेरी सुबह नबी के लिए, तेरी शाम नबी के लिए, तेरा उठना बैठना नबी के लिए। तू ऐसा ना हो कि तू बताए तो लोगों को पता लगे नबी वाला जा रहा है, जब तू बोले तो लगे नबी का गुलाम बोल रहा है, जब तू चले तो लगे नबी का गुलाम चल रहा है। ऐ मेरे दोस्त अपनी जिंदगी खराब न कर, अल्लाह ने तुझे लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने तुझे अपने नबी के दीन की पासबानी करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू गाफिल रहता रहा, मेरे मालिक मेरे मालिक ने तुझको क्या कहा, मेरे रब ने तुझको क्या कहा? अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। तुम कहते रहे माल 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 माल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह अगर एक जंगल भर के भी खजाना दे देना, एक जंगल भर के हीरे जवाहरात, तो ये उसे ठिकाने लगाएगा उस जंगल को, फिर दूसरे जंगल को ढूंढ निकल जाएगा। इसका पेट नहीं भर रहा। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। फिर तुम तुम जान जाओगे,
फिर वो सुम्मा कहता है और कहता है सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। ये जो तुमने दौलतें कमाई, बचपन में तुम खिलौने से खोलते थे, बड़े होके खिलौना किसी काम ना आया। बड़े होके खिलौना दिया जाता है तो कहते हैं मेरे तो किसी काम का नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे मुसलमान, तू अनजान क्यों है? तुझको खबर नहीं है? अम्मा आयशा फरमाती एक रात हुजूर मेरे बिस्तर में आए। कहाँ आए बोलो? कहते मेरे बिस्तर में आए, सर्दी की रातें थी। हुजूर फिर मुझसे कहने लगे आयशा इजाजत दे दे, मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा हुजूर मैं आपकी बीबी और मैं आपको इजाजत दूंगी? कहा नहीं, ये रात आपकी है, इजाजत दोगी तो पढ़ूंगा नमाज। अम्मा आयशा कहती है हुजूर से मैंने अर्ज की हुजूर मालिक मेरे आका सरकार जैसा मेरे हुजूर की मर्जी। कहते सरकार ने मेरी तरफ से इजाजत, कहते सरकार ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। कहते मैंने और भी दिन हुजूर को नमाज पढ़ते देखा था, मगर आज हुजूर का सीना अंदर से धड़कता था, आंसू निकलते थे, हुजूर की आंखें भीग गईं, इतने रोए कि आंखें भीग गईं, सूज गईं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। हुजूर जब रात को खड़े होते थे ना, इसके गम में, किसके? आपके, मेरे, इनके, 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 कोई ऐसा बच्चा भी नहीं बचा जिसके लिए मेरे हुजूर रोए ना हो। खड़े होते थे और होने के बाद पाँव पे वरम आ जाता था। इतना लंबा नमाज पढ़ते थे कि पाँव पे वरम आ जाता था। अल्लाह ने फरमाया महबूब पूरी रात नमाज ना पढ़ा करो, आधी रात रखकर नमाज पढ़ा करो, आधी रात आप आराम कर लिया करो। मगर नहीं, मेरे नबी के आंसू मालूम है कितने निकल रहे हैं? हुजूर की आंख के आंसू निकलते निकलते घर के बाहर को पहुंच गए, इन्हीं घर के बाहर निकल गए। बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह मेरे आका आपके सदके से अल्लाह अगलों को पिछलों को बख्शेगा, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया बिलाल मैं ना रोऊं, रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। यानी जमीन आसमान की पैदाइश में, दिन का रात में और रात का दिन में तब्दील हो जाना, इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। यानी दिन जब निकलता है तो एक दिन मौत के करीब कर जाता है, जब रात आती है तो एक रात मौत के करीब कर जाती है। ये जब आयत कुरान में नाजिल हुई, ये जो सुबह शाम हो रहा है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। मेरे नबी रोए, आज उम्मती नहीं रोता, मौत करीब करीब आती चली जा रही है, मगर उम्मती को कोई दर्द नहीं, उम्मती को कोई गम नहीं। ओ मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैयत को दफन करके निकलते हैं और जब कफन से उसके रिश्तेदार जाते हैं, उसके वास्तेदार जाते हैं, सारे लोग जब उसे दफन करके वापस निकलते हैं तो वो मैयत चीख मारती है और कहती है कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों? मैंने तुम्हारे साथ 3-3 घंटे बैठा, 2-2 घंटे बैठा, आज 2 घंटे नहीं रुक सकते, आज 10 मिनट नहीं रुक सकते। कहां गए मेरे बेटो क्यों चले गए? मैंने तुम्हारे लिए गर्मी काटी, सर्दी काटी, तुम्हारे लिए मजदूरियां की, तुम्हें खिलाया पिलाया, मुझे छोड़ के जाते हो। वो ऐसी चीख मारेगा। मैयत जब जानते हुए देखती है तो रोती है, कहां जाते हो मेरे अजीजों, कहां गए मेरे दोस्तों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। आप देख रहे हैं मेंबरे नूर के रेहल पर शहजादे हुजूर सूफी मिल्लत हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान चिश्ती धावा शरीफ गाजीपुर की आमद है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। हजरात सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, मैं बात कर रहा था, अब बैठे आराम से। अब महफिल में और 4 चांद लग गए हैं, बोले सुभान अल्लाह। कि माशाअल्लाह बरकत वाले घर से घराने से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सैयदा कायनात के वसीले पाक से इस महफिल को कबूल फरमाए। अब जो बात कर रहा हूं जो सुन लो। मैं ये चीख मारती कहती कहां चले गए? हुजूर फरमाते हैं अगर वो मुर्दा जो बोलता है ना वो जिंदा सुन लें तो उसकी अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर दें। अच्छा गौर करो, 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, इंसान को कोई फिक्र नहीं। इंसान दुनियादारी में लगा हुआ है, इंसान बेकारी में लगा हुआ है, इंसान बदकारी में लगा हुआ है,
न लड़कों को कोई फिक्र, न औरतों को कोई फिक्र, न मर्दों को कोई फिक्र। बेहयाई आम होती चली जा रही है, बेहयाई आम होती चली जा रही है। हुजूर से कोई राब्ता दूर दूर का नहीं रहा। लोग इसे भी वक्त देते हैं, उसे भी वक्त देते हैं, इसको भी वक्त दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने पूरे दिन में कोई 10 मिनट दिए हुजूर को? नहीं। कोई ऐसा शख्स यहां बैठा है खुश नसीब जो अपने नबी पर हाथ ना उठाना, बताना नहीं, सिर्फ दिल में सोचना। मैं आपका हाथ उठा के आजमाइश नहीं करना चाहता, मगर फिर भी पूछता हूं मैं आपसे, ऐसे खुश नसीब कोई बैठा है जो अपने नबी पर 100 बार दुरूद पढ़ के घर से निकलता है? नहीं होगा। यकीनन कोई हुआ एक दो, अगर हुआ इल्ला माशाअल्लाह, नहीं होगा। अपने नबी को याद करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि मेरे नबी ने आपको जितना याद किया है, कोई किसी को इतना याद कर ही नहीं सकता है। न माँ याद कर सकती है, न बाप याद कर सकता है, न बच्चे याद कर सकते हैं, न बीबी याद कर सकती है। हुजूर ने जितना याद किया, जब तशरीफ लाए तो उम्मत को याद किया, और जब हुजूर को कब्र में रखा गया तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे। मैंने कहा आखिरी दीदार कर लूं हजरत अली से, कहा तो कहा देख लो। मैंने कफन हुजूर का हटाया तो कहते हैं हुजूर की पतली पतली गुले कुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे मेरे आका करीम के होंठ हिल रहे थे। आवाज मैंने सुनी तो किसी ने कहा किसे याद कर रहे थे हुजूर कब्र में? जब हुजूर को कब्र में रख दिया, किसे याद कर रहे थे? अपनी बेटी फातिमा को? नहीं। अपने बेटे हसन हुसैन को? नहीं। किसको याद कर रहे थे? अपने यार अबू बकर को? नहीं। उमर फारूक आजम को? नहीं। उस्मान गनी को? नहीं। हजरत अली को? नहीं। फिर किसे याद करते थे? हुजूर के लब हिल रहे थे और हुजूर फरमाते थे उम्मती 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 उम्मती। अल्लाहु अकबर। हरीसुन अलैकुम। जरा गौर करें, हरीस के अल्फाज कुरान ने अल्लाह ने अपने महबूब के लिए हरीस के अल्फाज कहे। जरा गौर तो करें, आप कितने मोहब्बत करते हैं हुजूर हमसे, जरा गौर तो करें। आला फरमाते हैं आज भी कब्र में मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जरा गौर करो, आप कब्र में बंदा जाएगा, जरा गौर करो। सबने मिट्टी डाल दी, भाई ने मिट्टी डाल दी, भतीजों ने मिट्टी डाल दी, बहनोइयों ने मिट्टी डाल दी, कब्रिस्तान में दोस्तों ने मिट्टी डाल दी, सारे मिट्टी डाल के हाथ झाड़ के आ गए। जरा तवज्जो करो, अर्ज की है मेरे परवरदिगार मिट्टी क्यों डलवाता है कब्र पे? अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, रिश्तेदारी को दम तोड़ते हुए देखो। जब मिट्टी डालते हैं रिश्तेदार तो ये कह के भी जाते हैं हमारी तुम्हारे वास्ते सिर्फ यही तक थे, अब तुम अल्लाह के हवाले हो। अल्लाह फरमाता ये सब तुम्हारे हवाले कर दिया। अब कब्र के अंदर बंदा की आंख खुली है, अब अंधेरी है। हाय हाय कैसी अंधेरी है, ऐसी अंधेरी तो कभी देखी नहीं थी जैसी कब्र की अंधेरी है। मुझे ये अजीजों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहां से लाके कहां दफन कर दिया। अरे मैं तो कमरे में भी रहता था, एकदम मैं उजाले में रहता था, बल्ब जलाता था, चिराग जलाता था, मगर कब्र के ऊपर तो तख्ते लगा दिए गए, कब्र के ऊपर तो मिट्टी डाल दी गई, कब्र के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नहीं है। आज इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों इमाम गजाली कहते हैं कब्र में जाके इंसान जिससे मोहब्बत करता होगा उसे याद करेगा। अब अगर बीबी से मोहब्बत करता होगा तो कहेगा, फरिश्ते कहेंगे तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा मेरी बीबी कहाँ है? वो कहेगा मैं कहाँ आ गया? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी बहनें कहाँ हैं? जो अपने दोस्तों से प्यार करता होगा मेरे दोस्त कहाँ हैं? जो अपने कारोबार से प्यार करता होगा वो कहेगा मेरा कारोबार का क्या हुआ? मगर सुनो, वहां कारोबार नहीं है, वहां दोस्त नहीं है, वहां बीबी नहीं है, वहां बच्चे नहीं है। तो जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उन्हें दिल के बाहर रखो, और जिसे कब्र के अंदर रहना है उसे दिल के अंदर रखो। वहां बीबी नहीं है, वहां रिश्तेदार नहीं है, कारोबार नहीं है, मगर आमना का लाल कब्र के अंदर मौजूद होगा। अगर तूने नबी से मोहब्बत की होगी, फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है? अगर तू आशिक रसूल होगा तो मचल के कहेगा ये मेरे नबी है, ये मेरे मुस्तफा है, इनके लिए तो मैं रातों में रोता था, इन पे तो मेरी जान कुर्बान थी, यही तो मेरे सरकार है। मेरे नबी जब तेरी कब्र में मुस्कुराएंगे तो मेरा इमाम बरेली से कहता है कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा,
हुजूर सैयद शबात आज़म क़िबला यानी कब्र में मेरी बीबी छोड़ चुकी है, मेरे बच्चे मेरे माल पे कब्जा कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आज मैं कहां गया हूं? आज मैं कब्र के अंदर आया हूं। ये एक अंधेरी कब्र है, यहां मेरा कोई नहीं है, मगर आज मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं अगर सुनो मैं कैसी तन्हाई में पहुंचा, मगर या अल्लाह तेरा शुक्र था, तूने कहा था मेरे हबीब से मोहब्बत करो, मैं तेरे नबी से मोहब्बत करके आया। जब कब्र में पहुंचा तो जीते जी तो मैं उन्हें जान ना पाया, मगर जब मेरी जान गई मैं उन्हें जान गया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मेरी जान गई, जब मेरी जान गई, बोलो जब मेरी जान गई, यानी मोहब्बत के लायक अल्लाह है, उसका रसूल है, सब सब, मगर ये मोहब्बतें मिलेंगी कहां से? हुजूर की मोहब्बत मिलती किससे? मालूम है किससे मिलती है? माँ से, माँ से, बाप से। कैसे बोलो? अगर माँ आशिका है तो बच्चा भी आशिक होगा। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि करबला के मैदान में हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये अधूरी बात है, इसको ऐसे ना कहा जाए, ये अधूरी बात है। पूरी करबला तो मदीने में शुरू हुई और खत्म हुई है जाकर के करबला में। सुनो, हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने, फिर हुसैन ने हक अदा किया। अब मैं बेहया हूं तो बच्चे और लड़कियां बाहया हो जाएंगी क्या? माए बेगैरत बच्चे बेगैरत, माए बेशरम बच्चे बेशरम, बाप बेशरम बच्चे बेशरम। इधर देखो, तवज्जो करो, आप तो पैदाइश की बात करते हो। आजकल की तहकीक तो ये कह रही है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां का रंग पहले चढ़ा होता है उसमें। ये आज की तहकीक कह रही है। मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई कर दिया कि मां जिस माहौल में रहती है उसका असर बच्चे पे होता है। मां जो देखती है उसका असर भी होता है, मां जो खाती है उसका असर भी होता है, मां जो बोलती है उसका असर भी होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि बच्चे जो मां के पेट से पगले पैदा होते हैं, पागल, मेंटली डिस्टर्ब, ये माजूर, ये कौन बच्चे होते हैं? उन्होंने 27 साल रिसर्च करके पता लगाया 80% बच्चे मां के पेट में थे, बाप ने अपनी बीवी को मारा, उसको खबर नहीं थी कि ये प्रेग्नेंट है, जाहिल ने गुस्से में मार दिया, मारा तो मां को असर बच्चे पे हो गया पेट के। उस जाहिल को ये पता ही नहीं था मैं अपने बच्चे पे जुल्म कर बैठा। अब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब उसे चाहे आप चाहे लखनऊ ले जाओ, चाहे उसको दिल्ली ले जाओ, चाहे बंबई ले जाओ, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं। डॉक्टर के पास जब औरत जाती है तो वो कहता है तुम अगर ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा मजबूत हो तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, यानी ज्यादा बादाम खाना, ज्यादा सेब खाना। अगर आप ये चाहती हो आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर पैदा हो और विटामिन डी उसके अंदर, तो धूप में कम से कम 1 घंटा बैठना। तुम प्रेग्नेंट हो, 1 घंटा कम से कम धूप में, इससे कम मत बैठना। और ज्यादा अमरूद खाना, विटामिन जितने तुम्हारे अंदर होंगे विटामिन डी उतना ही बच्चा तुम्हारा मजबूत होगा। और विटामिन सी ये जरूरी है, इसके लिए नींबू का इस्तेमाल करना, संतरे का इस्तेमाल करना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ फल, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल असर होगा। होगा? अरे बोलो होगा नहीं होगा? बच्चे पे असर होगा? होगा कि नहीं? मां ने जो किया, मां कमजोर तो बच्चा भी कमजोर पैदा होता है, मां ताकतवर तो बच्चा भी ताकतवर, मां बीमार तो बच्चा भी बीमार। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, करनाल पानीपत, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर, बच्चा रोने लगा। 1 दिन 2 दिन ऐसी बीमारी रोने की, ठीक ही नहीं हुआ। 10 डॉक्टरों को दिखा दिया, 1 महीना हो गया रोते रोते। 1 महीना जब गुजर गया तो उधर से फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर रहे थे, तो कहा ये बच्चा रोकर, जो बच्चा रो रहा है ना, हाँ अल्लाह के वली थे, लेकिन ये जो बच्चा रो रहा है ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, हमद बयान कर रहा है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? कहा पहुंचे, घर पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आए, ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग
दिमाग ठीक है, न सोया न सोने दिया है, नींद हराम कर दी मेरी, रोज इधर उधर डॉक्टर को दिखा के ला रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये वली है, आओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के फूंक दिया, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आप कौन है बताएं। अब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिज है? हाँ। कहते जब ये अपने माँ के पेट में था ना, तो सुनो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते खाना बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते ऐसा कुरान पढ़ पढ़ के रोती थी कि बच्चे की रूह की आदत पड़ गई कुरान सुनने की। बच्चा माँ के पेट में कुरान का आदी हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं 1 महीने से। बच्चे को कुरान सुनने की लगी थी, तुम उसे दवाइयां सुना खिला रहे थे, मैंने उसे एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपति। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे माएँ होती हैं। बेशक बेशक। अब अपनी बीवियों को ले आए, उनको बना लिया आपने, तो गाना घर में चल रहा है, घर में टीवी चल रही है, घर में फिल्म चल रही है, तो बच्चा भी वही सब असर लेके पैदा होगा ना। ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, गाने सुनते हैं कानों में लीड लगा के, इनकी माओ से पूछ लो जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? माँ का ही तो असर होता है, माँ जैसी तो बच्चा भी वैसा ही। 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए लाहौर में, 150 साल पहले की बात है तकरीबन। बच्चे पास हुए अच्छे नंबरों से, तो उन्होंने कहा हम आपको पढ़ाएंगे। बोलो क्या? गरीब हो बच्चे थे, गरीबों के बच्चे, क्या पढ़ना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा पुलिस में बनना चाहता हूँ। सबने अपने अपने ख्वाब बताए, अपना अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर प्लान किया और बताया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। 5वां बच्चा जब जो सबसे खूबसूरत था, सबसे गैर मामूली था, वो खड़ा था, वो बोला ही नहीं। कहा क्या बनना चाहते हो? बोले ही नहीं। मास्टर बोला बेटे हम तुमसे पूछ रहे हैं। सबने बता दिया आप क्या बनना चाहते हो? वो रोक के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर ने सीने से लगा के पूछा बेटे, सब तो मजाक उड़ाने लगे। एक मास्टर समझदार था, सीने लगा, मेरे बेटे ऐसी बात क्यों करते हो? सिहाबी रसूल क्यों? कहने लगे मेरी अम्मी ना जब से मैंने होश संभाला है, मुझे रोज अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाती है, उमर फारूक आजम की बातें सुनाती है, रोज बिलाल हबशी की बातें सुनाती है, मौला अली की। कहता है मैं बड़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, मेरी माँ कहती है सिहाबी वो होता है मेरे बेटे जिससे अल्लाह उसका रसूल बहुत प्यार करता है, हुजूर के वो बहुत करीब होता है जो सिहाबी होता है। कहते मुझे वैसे ही बना दो कि जो हुजूर से मोहब्बत होने लगी, मेरे नबी मुझसे मोहब्बत करें, मैं वैसे ही बनना चाहता हूं, मुझे सिहाबी बना दो। उसकी माँ उसका मास्टर ने सीने से लगाया और कहा बेटे सिहाबी रसूल तो नहीं बनेगा मगर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। इसका मतलब यह है कि माएं अगर शरीफ हो जाएं तो बच्चे बोलो नेक हो जाए। अब औरतों को असर हो गया फैशन का, टाइट कपड़े पहनने का, ये आदतें पड़ गई औरतों को, गंदे कपड़े पहनने लगी, खराब आस्तीनों कपड़े पहनने लगी, नमाजें पढ़ती नहीं, कुरान पढ़ती नहीं, तो बच्चे पे असर कहां से होगा? इमाम हसन सरकार फरमाते हैं, इमाम हुसैन के बड़े भाई कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, सैयदा को देखा, तैयबा को देखा, ताहिरा को देखा, आबिदा को देखा, जाहिदा को देखा, उम्मे अबीहा को देखा, सैयदा फातिमा को देखा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कहते चक्की चलाती हैं तब भी, रोटी बनाती हैं तब भी, सारी मदीने की औरतें अपने बच्चों को लोरी दे के सुलाती थी, मगर नबी की बेटी कुरान सुना के सुलाती। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तरबियत है। क्या लेके सुनाती थी बोलो? कुरान लेके। माशाअल्लाह। क्या सुनाती थी बोलो? कुरान सुनाती थी। अब जरा तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अब मेरी बहनों से पूछो, मेरी बेटियों से पूछो, इन पे असर कैसे होगा? इनको पता नहीं नबी की बेटी कौन है, इनको पता नहीं रसूल की बेटी कौन है। हजरत अली कैद फरमाते हैं मेरी शादी हो गई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह,
हमारे यहाँ शादियों में क्या नहीं होता है, जो औरत कभी बेपर्दा ना हो शादी वाले दिन बेपर्दा मिल जाएगी, जिस औरत ने कभी बेपर्दगी ना करी हो वो भाई की शादी वाले दिन बेपर्दा हो जाएगी। बेगैरती की हद है औरतों में, बेशर्माई की हद है औरतों में, शादी वाले दिन बेपर्दा। अरे औरतों का हाल ये है कि अगर वो हज को जाएं, अगर एहसान शाकिर साहब अपनी बीवी को लेकर के जाएं हरम में और वो तवाफ में दौड़ना है, वहां पे सई में दौड़ना है, सफा मरवा पे दौड़ना है, तो ये दौड़ेंगे। इनकी बीबी ने भी दौड़ना शुरू किया, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, तुम नहीं दौड़ोगी। उसने कहा क्यों नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी तो दौड़ी थी, तो एहसान शाकिर की बीबी क्यों नहीं दौड़ेंगी। कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी, जब हाजरा दौड़ी थी अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, इस वजह से अल्लाह ने तुम्हारा हज अलग कर दिया और मेरा हज अलग कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतें हज में भी अलग कानून है औरतों का, नमाज में अलग कानून है। नमाज में ये है अल्लाह अकबर, मर्द की नमाज ये हाथ उठा के ऊपर, और औरत की नमाज बस यहां तक हाथ उठाना है, अल्लाह बस, उससे आगे कुछ नहीं। ऐसे नहीं करेगी मर्द की तरह, क्यों? अल्लाह जानता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा मर्द का तरीका अलग कर दिया, औरत का तरीका अलग कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत बेपर्दा नमाज पढ़ते में भी हो। शादी की बात तो छोड़ो, हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई तो मैं उन्हें देख के रोने लगा, तो जब मैं उनके करीब गया तो उन्होंने उठी और हाथ पकड़ लिया मेरा और कहा आप रोते क्यों हैं, क्या तकलीफ है आपको। तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा फातिमा, कितनी भी गरीब लड़की हो, एक उसकी दिल की ख्वाहिश होती है, तमन्ना कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं आपको, आपके अपने नबी के तरबियत पर और आपके सबर पर रो रहा हूं कि आप दुल्हन बन के आई हैं और आपकी जो चादर है उसमें 17 अहमद हैं, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। फातिमा, आपके सब्र को देख के रो रहा हूं, आपके सर पर एक चादर नहीं पर फटी हुई चादर है। तो सैयदा फातिमा ने हजरत अली की तरफ कहा, देखा और कहा, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दा करने से राजी होता है, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी, रसूल की बेटी, पैगंबर की बेटी, एक दिन आई हुजूर की बेटी, सरकार की बेटी, अम्मी आयशा बोली हुजूर आपकी बेटी फातिमा आई है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, तो देखा तो बेटी होती है ना, बेटी के तो अंदाज भी निराले होते हैं, लोग बेटियों को परवरिश नहीं कर पाते, वरना बेटी तो नाम रोशन कर दे। कौन कहता है, जरा गौर तो करो आप। ये देखो ऐसे करके उन्होंने, सैयदा खातून जन्नत ने अपनी चादर ऐसे करके बांध ली है, ऐसे करके बंधी हुई चादर है और चादर ऐसे बंधी हुई है। हुजूर के पास आई, हुजूर उठ के खड़े हुए, अपनी बेटी के पेशानी को चूमा, अपनी बेटी को सूंघा और कहा फातिमा मेरी बेटी तुझ में से जन्नत की खुशबू आती है, ऐसे क्यों आई हो मेरी फातिमा। तो ऐसे चादर खोली, रोटी निकाली, अब्बा ये रोटी लाई हूं। पहला लुकमा नबी ने मुंह में रखा और आंखों में आंसू आए। फातिमा तेरे बाप ने आज 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है, 5 दिन के बाद। अर्ज की अब्बा अली जौ लाए थे, मैंने खाना बना लिया, अपने लिए भी, अली के लिए भी, हसन हुसैन को भी खिला दिया, अली को भी खिला दिया। अपने हिस्से की रोटी मैंने नहीं खाई, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। अल्लाह अकबर। बेटियां तो ऐसी होती हैं, बेटियां तो ऐसी प्यारी होती हैं। वो नबी की बेटी दुनिया से जा रही है, हजरत अली कहते हैं आखिरी वक्त है सैयदा का। कहा है मेरे सरताज, अच्छा क्यों जा रही है, क्या गम है। कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, 26-27 साल की उम्र है बस। कितने साल की उम्र, जवानी होती है ना 26-27 साल की। जिसका एक बेटा हसन हो, जिसका एक बेटा हुसैन हो, जिसकी बेटी ज़ैनब हो, जिसका शौहर अली हो, उसे जीना नहीं चाहिए मदीने में, मगर नहीं, अपने अब्बा के बाद मुस्कुराई नहीं। ऐसा गम हुआ हुजूर का, नबी की बेटी को ऐसा गम हुआ, हुजूर ने फरमाया फातिमा जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या गम है हुजूर की बेटी को, कोई बस अपने अब्बा का गम है, मुस्कुराई नहीं। आखिरी वक्त है सैयदा फातिमा ज़हरा का। हजरत अली से कहने लगी मैंने सारे काम करके मैंने तैयार कर दिए। कौन नबी की बेटी है, एक सजदा करती थी और कहती थी मालिक, सुबह हो जाती थी एक सजदे में,
कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। 17 दिन के फाके करके ये इबादत करने वाली दुनिया से जा रही है। हजरत अली से कहने लगी मैंने सारे काम कर दिए, बच्चों को भी सजाया संवार दिया, मेरे हसन हुसैन के कपड़े धो दिए, मेरे बेटों का ख्याल रखना, आप दूसरा निकाह कर लेना मगर मेरे हसन का, मेरे हुसैन का, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। और उसके बाद नबी की बेटी जब रोई तो अस्मा बिन्त उमैस आगे बढ़ी, कहने लगी नबी की बेटी को मौत का डर है? कहा नहीं नहीं मौत का डर नहीं। कहा फिर? कहा जीते जी तो मैंने पर्दा कर लिया है, इंतकाल के बाद जब लोग जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है तो जब कांधा बदलते हैं तो पता चल जाता है मैयत मोटी है या पतली है। तो मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरा जब जनाजा निकले फातिमा का तो किसी को ये न पता चल जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। हजरत अली रो दिए, अजीम बाप की अजीम बेटी क्या कह रही है, इंतकाल के बाद जब मैं निकलूं न पता चले। आज औरतों ने भी दुनिया को बर्बादी की तरफ ला दिया। उन्होंने बेकार जिस्म पे कपड़े अपने चीथड़े लगाने क्या जवाब देंगी कल कयामत के दिन? नबी की बेटी को क्या जवाब देंगी? रसूल की बेटी को क्या जवाब देंगी? हजरत अली कहते हैं ये कह करके अस्मा ने कहा हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे, ढक के। उससे पहले ढक का जनाजा किसी का नहीं गया, पहला सैयदा फातिमा का जनाजा ढक के गया, ढक के लेके जाएंगे। नबी की बेटी ने जब पर्दा किया, अल्लाह अकबर, नबी की बेटी के हाथ पर जख्म थे, नबी की बेटी के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से ठेठे पड़ी थी। अल्लाह अकबर, ये कौन नबी की बेटी जा रही है, ये कौन फातिमा जा रही है? जब ये आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। हालांकि उलमा इस हदीस को बयान करते हैं मगर कभी किसी ने नहीं कहा कि बेटी के लिए उठ के खड़े हो जाना सुन्नत है। उनको पता है कि नबी अपनी बेटी को उठ के खड़े होते थे और नबी अपनी बेटी के लिए अपनी मसनद पे बिठाते थे और दुनिया को ये बताते थे कि कयामत तक के लिए औरतों के लिए जो नमूना है वो मेरी बेटी फातिमा है। अब जो फातिमा के पीछे चलेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो फातिमा को जो फॉलो करेगी औरत वो कामयाब हो जाएगी। उस औरत को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता जो सैयदा को छोड़ दे, और उसे दुनिया की कोई ताकत बर्बाद कर नहीं सकती जिसके दिल में फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगियों में दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, 1 घंटा मुझे उससे हो गया ज्यादा, अब थोड़ी देर 10-15 मिनट और सुन लीजिए। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, ठीक है? दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा माओ ने अच्छी तरबियत दी, माएँ थी ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी माओं को अभी ऐसी माएँ को काल नहीं पड़ा, ऐसी माएँ दुनिया में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले भी थी। एक बदायूं से हिजरत करके, एक माँ बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई, और जब दिल्ली वो गई तो उसका एक बच्चा था, यतीम था, वो बेवा थी, वो रात को रो रही थी, अपने एक छोटे से कमरे में बैठ के रो रही थी। अब जब वो रोई तो उसका बच्चे ने देखा अम्मा रो रही है, आंख खुल गई। 8 साल का बच्चा डर गया, सहम गया, आगे बढ़ के अम्मी से चिपट के रोने लगा। अम्मी ने सलाम फेरा, का क्यों रोती है अम्मी? कहने लगे बेटे अभी हाथ पे मेरे छिपकली चढ़ गई थी तो मैंने सोचा आज तो हटा रही हूँ, कल जब कीड़े मेरे आएंगे, जब मुर्दा रखा जाता है कब्र में तो कीड़े आते हैं, कीड़े सूंघ सूंघ के इंसान की तरफ आते हैं, कोई नाक में चढ़ता है, कोई मुंह में चढ़ता है, कोई नाक से निकल के मुंह में चढ़ जाता है। मैं सोच रही हूँ आज कीड़ा हटा दिया, आज छिपकली हटा दी, कल क्या होगा? बस उस कब्री अंधेरी कब्र से डर गई हूँ मेरे बेटे। एकदम बेटा भी रोने लगा, अम्मा आप तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? माँ बोली सजदे में चला जा, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। सजदे में जाके बच्चा रोया तो माँ भी फिर सजदे में चली गई और रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, कबूल करना मेरा तेरा काम है मालिक। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले। कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, कभी पढ़ा करो बच्चों के साथ, कभी अपने बच्चों को खड़े करके अपने साथ नमाज पढ़वाया करो। जब ये छोटे हो ना 5 साल से कम उम्र के, तभी मान लेंगे बात 6 साल के, इनके साथ नमाज पढ़ा करो। आपको बताऊं एक रात में एक दिन मैं अपने घर में नमाज पढ़ रहा था तो मेरा छोटा वाला बेटा 2.5 साल का, वो भी टोपी ओपी लगा के खड़ा हो गया। जब वो सजदे में गिरा तो मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। मैं कहा मेरे मालिक इस बच्चे को कबूल फरमा ले। जब बच्चा बेबाप के सामने नमाज पढ़ेगा, बाप को नमाज जैसा पढ़ता देखेगा वैसे ही वो पढ़ेगा, जो करता देखेगा वही करेगा। याद रखो अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ। ये तुम्हारे बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। 10-10 साल के बच्चों के हाथ में गंदे मोबाइल हैं, तुम्हारे बच्चे नमाज
नमाज नहीं पढ़ते, आप अब तक नमाज नहीं पढ़े हो तो हाथ जोड़ रहा हूं, अब नमाज शुरू कर दो, क्योंकि जब आप नमाज नहीं पढ़ोगे ना नौजवानों, तुम्हारी नस्लें भी नमाज नहीं पढ़ेंगी। और जो अपने माँ बाप अपने रब का फरमाबरदार नहीं होता, उसकी औलाद भी उसकी फरमाबरदार नहीं होती, ये बात याद रख लेना। वो औरत रोती रही, उसके बाद उसकी बुढ़ापा आ गया, वो औरत दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई, इंतकाल कर गई। उसके बाद उसके बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ गया, उसका भी इंतकाल हो गया। मगर उसके बेटे को भी कहे 700 साल हो गए तकरीबन, उसकी मां भी चली गई। रानियों, महारानियों, राजाओं, महाराजाओं की बीबियां और मियां मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, दिल्ली में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में है, उसका वो कमरा जहां वो नमाज पढ़ती थी 700 साल से वैसे ही सलामत है। लोग उसकी जियारत के लिए जाते हैं, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उस मां का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है, और करीब में उसके बेटे का मजार है। मां के मजार में हफ्ते में मेला लगता है, बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे आपसे मैं अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर माँ ये समझे, माँ ये चाहे कि मेरा बेटा अगर नमाजी बन जाए तो बिल्कुल बन सकता है। माँ अगर चॉकलेट का लालच दे, मगर अगर माँ उसे मोबाइल में लगा के छोड़ दे या इसमें, तो कैसे नमाजी बनेगा? इधर देखो भाई, इधर देख लो। अब औरतों को शऊर ही नहीं, तमीज ही नहीं, तो कैसे उनके बच्चे बदलेंगे? मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, अपनी औरतों को और खुद भी, अपने आप भी नेक बन जाओ, बच्चे नेक बन जाएंगे। बाप जब मस्जिद को जाता है तो बेटा भी मस्जिद को जाता है। जब माँ घर में मुसल्ला बिछाती है तो बेटी भी साथ में बिछाती है। बोलो है बात के नहीं है ना? और माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान सुनाती है बच्चे को, देखती है बेटी अपनी माँ को कुरान पढ़ते हुए, जब सर पे चादर रखते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा है हमने कि अगर 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो मर जाएगी, जवान होकर सर से दुपट्टा नहीं हटा सकती। अगर बचपन में न रखोगे तो बड़े होकर रख नहीं सकते। मरते हुए देखा है हमने, मगर पर्दे छोड़ते हुए नहीं देखा। पर्दे में देखा हमने, बापर्दा देखा, बेपर्दा नहीं देखा। हमने मरती भी औरतें देखी। मैंने अपने खानदान में एक जवान औरत को इंतकाल करते देखा था, और तबीयत खराब हो गई थी, 33 साल की उम्र तकरीबन। मौत के वक्त में मैंने देखा, बचपन में पर्दा रख दो ना तो आदत पड़ जाती ना। अब क्या हुआ कि जब उसकी रूह निकलने वाली थी, डॉक्टर एकदम आया भागता हुआ, उसने डॉक्टर को आते